आज हम बहुत ही प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग पहलू आज समझने जा रहे हैं। सूर्य नमस्कार एज अ थेरेप्यूटिक प्रैक्टिस, यानी सूर्य नमस्कार का उपयोग हम चिकित्सा में कैसे करें, एज अ थेरेपी कैसे करें। यह असली थेरेपी है, असली मेडिसिन है। सूर्य नमस्कार तो हर बीमारी का इलाज है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मूल आधार हमारे शरीर की अग्नि को माना गया है। अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। अगर हमारे शरीर में अग्नि संतुलित होती है तो डाइजेशन सही तरीके से चलता है, हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म सही तरीके से चलता है, हमारे शरीर के हार्मोन्स सही तरीके से बैलेंस्ड रूप में काम करते हैं और हमारी इम्यूनिटी नेचुरली मजबूत होती है। और सूर्य नमस्कार का सबसे पहला और गहरा असर अगर शरीर पर कहीं पर होता है तो वह हमारी अग्नि पर होता है। जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स जेंटली मसाज होते हैं। इसमें हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं। इनका एक अल्टरनेटिंग पैटर्न चलता है जो हमारी लिवर को, पैंक्रियास को, स्टमक को, इंटेस्टाइन्स को, इन सभी के ऊपर एक असर करता है, उन्हें स्टिमुलेट करता है, उसके ब्लड प्रवाह को वो प्रभावित करता है। जो हमारा गट ब्रेन कनेक्शन है उसे भी ये बैलेंस कराता है। तो इसका परिणाम क्या होता है? गैस, ब्लोटिंग, हैवीनेस, पेट की कम हो जाती है। हार्मोन्स की बात करें तो सूर्य नमस्कार हमारी नेक रीजन पर रिदमिक प्रेशर क्रिएट करता है और खास करके ये हमारे थायराइड ग्लैंड पर असर करता है। इसलिए सही गति और अवेयरनेस के साथ अगर सूर्य नमस्कार किया जाए तो फिर हार्मोनल रिदम को रेगुलेट करने में ये प्रैक्टिस बहुत ही यूजफुल हो जाती है। देन हमारे दोषास भी बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, यानी हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ जो है उनको बैलेंस करने में सूर्य नमस्कार मदद करता है। लेकिन सही तरीके से किया जाए तो यह हमारे वात और पित्त को भी संतुलन में रख सकता है। अब आते हैं इसके सबसे कॉमन प्रैक्टिकल सवाल पर, इसके कितने राउंड्स करने चाहिए। अगर आपका गोल है वेट बैलेंस करना तो फिर आपको 6 से 12 स्लो मॉडरेट राउंड पर्याप्त है। अगर बात करें डायबिटीज की तो यहाँ कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। डायबिटीज में आपको 4 से 8 राउंड वेरी कॉन्शियस पेस के साथ रोजाना करने चाहिए और एम्प्टी स्टमक का रूल यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। सूर्य नमस्कार पैंक्रियास को स्टिमुलेट करने में मदद करता है, लेकिन ओवरडूइंग करने से हाइपोग्लाइसीमिया का भी रिस्क हो सकता है, इसलिए उसको ज्यादा नहीं करना है। देन थायराइड की प्रॉब्लम में यहाँ पर 2 बातें आपको ध्यान रखनी। पहला, मूवमेंट्स कंट्रोल होनी चाहिए, जर्की नहीं होनी चाहिए। दूसरा, राउंड्स आप लिमिटेड रख सकते हैं, 5 से 6 राउंड्स या 8 राउंड्स भी आप कर सकते हैं। अब स्ट्रेस और एंजाइटी की अगर बात करें तो स्ट्रेस और एंजाइटी में सूर्य नमस्कार यहाँ बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो पूरी तरह से बदल जाती है। उसे बहुत ही स्लो पेस के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ, लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ धीरे धीरे करना होता है और इसके आपको 3 से 5 राउंड्स ही करने होते हैं। प्रेगनेंसी में ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार अवॉइड किया जाता है। किसी को घुटने की शिकायत है, किसी को कमर की शिकायत है, उनके लिए चेयर पर बैठकर भी सूर्य नमस्कार किया करवाया जाता है। उसका भी एक वीडियो आगे चलकर मैं आपको दूंगा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा पित्त का डोमिनेंस है, जैसे जिनके शरीर में एक्सेसिव हीट रहती है, एंगर रहता है, एसिडिटी रहती है, नोज से ब्लीडिंग होने की संभावना होती है, उन्हें सूर्य नमस्कार बहुत तेज गति से या बहुत ज्यादा राउंड्स में नहीं करना चाहिए, उन्हें धीरे धीरे करना चाहिए। योग में सबसे बड़ा रूल है लिसन टू योर बॉडी, यानी योग करते समय आपको हमेशा अपने शरीर का सुनना चाहिए। शरीर क्या कह रहा है। वजन कम करने के लिए आप स्वेट निकालते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर शरीर में पेन हो रहा है, कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसे आपको सुनना है, लेकिन पेन हो रहा है इसलिए उसको अवॉइड भी नहीं करना है। तो इसका बैलेंस आपको पकड़ना है। तो फिर अंत में आज का इसेंस हम समझेंगे। सूर्य नमस्कार सिर्फ एक एक्सरसाइज रूटीन नहीं है, यह एक इंटेलिजेंट हेल्थ टूल है, एक थेरेप्यूटिक मेडिसिन है। अगर आप सही समय पर, सही मात्रा में, सही अवेयरनेस के साथ इसे करते हैं तो यह आपके लिए मेडिसिन बन जाता है।